और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की सरकारी राशन दुकानों से बांटे जाने वाले चावल में करीब 220 करोड़ रुपए की गड़बड़ी उजागर हुई है। यह चावल आपको मिलना था, लेकिन गड़बड़ी हुई है। साल 2017 से लेकर सितंबर 2022 तक की स्थिति में इन करोड़ों टन चावल की हेराफेरी की गई है, यानी 5 वर्षों में। इस खुलासे के बाद पूरे प्रदेश में कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन आपके हक का चावल आपसे छीनने की कोशिश की गई है। पीडीएस सिस्टम में सबसे बड़ी सेंध, 220 करोड़ का चावल घोटाला, खाद्य विभाग की जांच में खुलासा। जी हां, छत्तीसगढ़ का पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यहां से बीपीएल और एपीएल परिवारों को बांटे जाने वाले चावल में से करीब 220 करोड़ रुपए का चावल गबन किया जा चुका है। इसका खुलासा खुद खाद्य विभाग की जांच में हुआ है। पहले ही ई पॉश मशीन और टेबलेट के जरिए बांटे जाने वाला चावल का डाटा कभी एक सर्वर पर रहा ही नहीं, इसलिए कभी पता ही नहीं चला कि हर महीने जितना चावल पीडीएस दुकानों को दिया गया उनमें कितना बांटा गया और कितना बच रहा है। इस साल सितंबर में सारे डेटा को एक सर्वर पर ला दिया गया। फिर पता चला कि प्रदेश के सभी पीडीएस दुकानों में 1,65,018 टन चावल बचत के रूप में पड़ा हुआ है। इसके बाद सभी कलेक्टरों को फिजिकल वेरिफिकेशन में बचत स्टॉक की जानकारी अपडेट करने को कहा गया। उसी आदेश से इस पूरे खेल का भांडाफोड़ हो गया। ई पोज मशीन के आने से और इसके कारण भौतिक सत्यापन कराएं तो अभी तक लगभग 68,000 टन जो होना चाहिए वो नहीं मिला है, कम पाया गया है। कम पाया गया उस स्टॉक को वसूली किया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद 1,68,000 टन के बचत स्टॉक में से दुकानों में सिर्फ 96,000 टन चावल ही मौजूद था। करीब 69,000 टन चावल गायब था, जिसकी कीमत 220 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। हड़बड़ाए खाद्य विभाग ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की। रायपुर में ही 2 पीडीएस दुकानों को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही चावल की वसूली भी की जा रही है। दुकानों में जैसे जांच हुई है, हमने जैसे शासन के निर्देश थे वैसे सभी दुकानों का स्टॉक का वेरिफिकेशन करा लिया है। जिन दुकानों में रायपुर शहर की कुछ दुकानों में अनियमितता थोड़ी ज़्यादा मिली थी, जिन दुकानों में उनमें हमने कार्रवाई भी की है। इस खुलासे ने एक बार फिर से खाद्य विभाग के तमाम अमले को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जो जांच शुरू हुई थी उसकी जद में बहुत सारी दुकानें आई हैं और कार्रवाई भी लगातार हुई है, लेकिन ये हैरानी वाली बात है कि पिछले 4-5 सालों से ये सिस्टम चल रहा था। फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी थी कि हर महीने हर साल का वो स्टॉक मिलान करते, अगर वो बचा हुआ है स्टॉक तो उसको माइनस करके फिर आगे का सप्लाई हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब केंद्र सरकार ने इसमें रिपोर्ट मांगी, रिकॉर्ड और स्टॉक की जानकारी मांगी, तब जाकर के इस बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। कैमरा पर्सन नजीर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। पता है, जो चावल गायब हुआ है उसकी कीमत 220 करोड़ है। जो आपको मिलना था चावल वो आपको मिला नहीं। इधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर उठा सियासी गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद ही आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर की बात कही है, जिस पर अब फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ये राज्यपाल अनुसुईया उइके का वो पत्र है जिसमें उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल ने पूछा है कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी। आरक्षण बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित हुई है? ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लाया गया था? आरक्षण संशोधन विधेयक लाने से पहले क्या विधि विभाग की राय ली गई? राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका डिटेल भी मांगा है। हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, पूर्ववत स्थिति ना हो जाए। और क्योंकि ये बिल जैसे ही बन जाएगा तो लोग अगर कोर्ट में चले गए, कोर्ट का स्टे आ गया, तो हमारे सामने, सरकार के सामने इन सारी चीज़ों का क्या डाटा है। इन सारे विषयों को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ों की 10 क्वेश्चन के रूप में भेजा है। तो जैसे ही कुछ होता है तो मैं इस पे जरूर विचार करूंगी। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने विभाग से जवाब मांगा है। क्या विभाग विधानसभा से बड़ा है? राज्यपाल
उसमें क्वेरी करे और विभागों को भेजे, तो क्या विभाग है वो विधानसभा से बड़ा हो गया? भाजपा तो चाहती ही नहीं कि आरक्षण मिले लोगों को। वो मंडल कमंडल की लड़ाई पहले कर चुके हैं। देखिए अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। अभी तक उसमें हस्ताक्षर नहीं होना बहुत सारे संदेह को जन्म दे रहा है। राज्यपाल जी को चाहिए कि तत्काल उसमें अपनी अनुमोदन दें, उसको पास करें, हस्ताक्षर करें। राज्य सरकार को लिखे राज्यपाल के पत्र के बाद बीजेपी की ओर से भी बयानों की बाढ़ आ गई। सभी अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं। हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतनी क्या जल्दबाजी थी? हमने कहा था कि भानु प्रतापपुर का चुनाव हो जाने दीजिए 5 तारीख को, 8 तारीख को मतगणना हो जाए, 9 तारीख को हम बैठ जाएंगे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। आखिरकार आरक्षण का मुद्दा कब थमता है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यानी राज्यपाल ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है और उन्होंने कहा कि अगर ये 10 बिंदुओं पर जवाब मिल जाता है तो हस्ताक्षर कर देंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चुनावी साल है। इस बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भिलाई के रिसाली से राम विचार नेताम को अगला मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। पहले कहा और फिर पलट गए, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। कितने टेस्ला का MRI मशीन है वो बता देंगे तो उसको कलेक्टर बना देंगे हम लोग। अगले बार 11 महीने बाद राम विचार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शासन में विधायक को आने वाले हैं, उसको तुरंत हम IAS अवार्ड कर देंगे यदि मूल्यांकन में बता दें। तो सुना आपने, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं, जो भरे मंच से दावा कर रहे हैं कि अगले 11 महीने बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है और राम विचार नेताम मुख्यमंत्री होंगे। एक बार फिर सुनिए उन्होंने क्या कहा। कितने टेस्ला का MRI मशीन है वो बता देंगे तो उसको कलेक्टर बना देंगे हम लोग। अगले बार 11 महीने बाद राम विचार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अजय चंद्राकर रिसाली में छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां भिलाई के निजी मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि मंच से उतरने के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मंत्री कहा था। मैंने कहा सरकार बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बन सकते हैं। चंद्राकर के बयान पर भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अजय चंद्राकर पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको किसी ने कहा होगा तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राम विचार को CM बनाने की बात सपने जैसा है। ये अजय चंद्राकर जी का बयान होगा, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता है, यदि वो बोल रहे होंगे तो शायद उनके किसी से बातचीत हुई होगी। बयान में केवल सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने अवसर दिया था, तब तो किसी ट्राइबल के पक्ष में या राम विचार नेताम जी के पक्ष में किसी भाजपाई ने कभी कुछ नहीं कहा था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये तय होगा जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी में अभी से CM पद को लेकर नई तकरार शुरू हो गई है। दुर्ग से आकाश राव के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। अच्छा, नेताओं की बात की बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन आपने देखा अजय चंद्राकर पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे और जब उतरे तो बोल रहे हैं कि मंत्री बन सकते हैं, और उनके इस बयान पर उन्हीं के नेता हंसते हुए नजर आए। अपने स्क्रीन में देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक राहुल लोधी और जजपाल सिंह जज्जी शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, यानी इन विधानसभा की सत्र की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। विधानसभा सचिव ने कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद दोनों को नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि आप शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले सकते। MP में विधानसभा चुनाव से पहले 3 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को कहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर की याचिका पर चुनावी हलफनामे में सरकार से अनुबंधित निजी एजेंसी से साझेदारी की बात छिपाने के मामले में निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही विधायक के नाते मिल रहे सभी लाभ रोके जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर के अशोकनगर से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को भी विधानसभा सचिव ने नोटिस दिया है और उन्हें शीतकालीन सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने जज्जी का एसटी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। इससे पहले मुरैना की सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को भी जमीन की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के मुताबिक 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता समाप्त करने का नियम है। कोर्ट के सजा सुनाए जाने के दिन ही अयोग्यता लागू हो जाती है और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग जाता है। हालांकि ऊपरी अदालत से स्थगन मिलने पर विधायकी बनी रह सकती है। बहरहाल एमपी विधानसभा में बीजेपी के 127, कांग्रेस के 96, बसपा के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक के अयोग्य होने के बाद भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पास रहेगी। लेकिन चुनाव से पहले 3 माननीयों की विधायकी पर गाज गिरने से पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लव जिहाद ने सियासी रंग ले लिया है। सरकार लव जिहाद को लेकर कड़े कानून बनाने का ऐलान करती है, जिस पर विपक्ष आपत्ति करती है। इस रिपोर्ट में आप समझिए कि सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए क्या तैयारी कर रही है, विपक्ष क्या कह रहा है और आखिर लव जिहाद को कौन बना रहा है मुद्दा। ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा। कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 टूक कहा था, मध्य प्रदेश में लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो सरकार लव जिहाद कानून में संशोधन भी कर सकती है। कड़े कानून बनाने के साथ बीजेपी सरकार अब लव जिहाद को रोकने का नया नियम बनाने जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में अब शादी करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए। दरअसल कड़ा कानून होने के बावजूद एमपी में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने शादी से पहले वेरिफिकेशन का निर्देश दिया तो कांग्रेस कह रही है कि शादी धार्मिक मामला है। इससे डर या कानून का भय दिखाकर नियम बनाना गलत है। लव या प्यार मोहब्बत करते हैं तो शादी करते हैं, उसको इतना बड़ा इशू बना के भारतीय जनता पार्टी बाकी बातों से ध्यान हटा रही है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर 2021 में बने धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या चौंकाने वाली है। सरकार का मकसद है अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सच्चाई सामने आएगी। पर चुनावी साल में सरकार के इस कदम को ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान पर लगातार विवाद हो रहा है। आज तो कई जगह फिल्म के विरोध में पुतले भी जलाए गए। गृह मंत्री ने एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी तो वहीं फिल्म पठान के खिलाफ मुस्लिम समाज भी कूद पड़ा है। तस्वीरें एमपी से हैं, जहां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के विरोध में पुतले जलाए गए। पहले इंदौर विधायक रमेश मेंदोला ने ट्वीट कर फिल्म का विरोध किया। बाद में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी जारी कर प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन पर बैन के संकेत दिए। वहीं बुधवार शाम को इंदौर मालवा के मिल चौराहे पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का शिवाजी संगठन ने पुतला जलाया। संगठन की मांग है कि एमपी समेत देश भर में इस फिल्म को बैन किया जाए। इधर भोपाल में फिल्म पठान के खिलाफ मुस्लिम समाज भी कूद पड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने फिल्म का विरोध जताया है और हम हुकूमत से मांग करते हैं कि ऐसी तमाम फिल्में या ऐसी तमाम एक्टिविटीज पर तुरंत बैन लगाया जाए। इस कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि ये फिल्म इस्लाम की तौहीन है और फिल्म पठान पर बैन लगाने की मांग की गई है।
टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। पहली पारी में 404 रन का स्कोर बनाने के बाद भारत ने स्टंप्स तक बांग्लादेश की पहली पारी के 8 विकेट निकाल लिए। मेजबान टीम अब तक सिर्फ 133 रन ही बना सकी है। बांग्लादेश के ऊपर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए उसे अभी भी 72 रनों की जरूरत है और जिस गेंदबाज को लगातार नजरअंदाज किया गया, जिसे प्लेइंग 11 में नहीं रखा, यहां तक कि 15 में भी नहीं रखा, भारत के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा आज 4 विकेट लिए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, इन्हें भी इग्नोर किया गया, इन्होंने भी 3 विकेट लिए और अनुभवी उमेश यादव ने क्लीन बोल्ड किया है। वहीं बांग्लादेश की ओर से कुछ छोटी छोटी अच्छी पारियां आई, लेकिन उनके ऊपर दबाव तो ये है कि वो कैसे फॉलो ऑन बचाए। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।